सोचिए एक बच्चा जिसे बचपन में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिसे स्कूल में साथ बैठने तक नहीं दिया जाता था, वो देश का संविधान लिख गया, वो हमारे अधिकार लिख गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही जातिगत भेदभाव के शिकार रहे। स्कूल में अलग बैठकर पढ़ना पड़ता था, अलग खड़ा रहना पड़ता था, पानी तक खुद को नहीं छूने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे परिस्थितियाँ तय नहीं करेंगी, मुझे मेरी शिक्षा तय करेगी कि मैं क्या बनने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। और शिक्षा में इतने तेज कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो चाहे कोलंबिया विश्वविद्यालय हो, वहाँ से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। और वो पहले भारतीयों में थे जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। और उनकी कुछ ऐसी अनसुनी, अनछुई और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, जिन्हें हमें प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत भी हम बहुत कुछ भी बताना चाहें ना तो भी बहुत थोड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भाई पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उनका जीवन ही कुछ इस प्रकार का रहा है। वो मानते थे कि मैं उस जाति को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाए, जो आपस में हमें बांटे नहीं, जो हमें जाति जाति में लड़ाई नहीं, जो हमें धर्म धर्म में लड़ाई नहीं, जो हमें कर्म की ओर अग्रसर करे, जो हमें सर्व समाज के विकास की ओर अग्रसर करे। मैं उस समाज को मानता हूं, मैं उस जाति को मानता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा, जिनका पूरा जीवन सीखने का रहा, सिखाने का रहा, और उन्होंने कितनी परिस्थितियां सही, उन्होंने कितने भेदभाव सहे, उन्होंने कितने कष्ट सहे। उन कष्टों में रहकर भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, जो सर्वोच्च पदों पर वो गए, देश का संविधान लिख दिया, देश के अधिकार बना दिए। आज हम जिस स्वतंत्रता के साथ, जिस अधिकार के साथ बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उनमें और भी बहुत महान लोगों का हाथ होगा, लेकिन सबसे बड़ा हाथ उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। जी हाँ, भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज उनकी जयंती पर हम सत सत नमन करते हैं। और उनके जीवन से हम हमेशा सीखते रहेंगे कि समानता, भाईचारा, समरसता, सबको आके लेकर बढ़ना, महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे कोई भी शोषित वर्ग हो, वो किसी भी कास्ट में, वर्ग में, धर्म में हो सकता है, सबको साथ लेकर और उनके उच्च विकास की ओर काम किया जाए। ऐसी शिक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन हमें हमेशा देता रहा है, हमेशा देता रहेगा। वो ऐसे महान लोग थे जो अपना जीवन देश के लिए जी गए। आज हम जितनी आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं, जितनी स्वतंत्रता के साथ हम बोल पा रहे हैं, अधिकार रख पा रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर पा रहे हैं, एक दूसरे के विचारों में मतभेद होने के बाद भी हम बातें रख पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उनकी शिक्षा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनके द्वारा बनाए गए रास्ते, उनके द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली, संविधान प्रणाली हम सब के लिए सम्मानीय है, आदरणीय है और हमेशा रहेगी। बस अपने जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आए तो आप एक बात हमेशा याद रख लेना कि वो इंसान भी था जिसने हमेशा भेदभाव सहा, जिसे पढ़ने तक नहीं दिया जाता था साथ बैठकर, जिसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, और वो हम सब के लिए अधिकार लिख गया, हम सब के लिए संविधान लिख गया, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। बस ये ठान लेना कि शिक्षा ही वो एक साधन है, शिक्षा ही वो एक हथियार है जो हमें इस युद्ध में जीत दिलाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद।